वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ को बात करते सुना और वो ये कह रहे थे कि हमने पेट्रोल महंगा किया, स्कूल बंद किए, तो हमारा ख्याल ये था कि अब पेट्रोल की खपत कम हो जाएगी, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ और पेट्रोल की खपत उसी लेवल पर है या कुछ बढ़ गई, क्योंकि छुट्टियाँ थी तो लोग घर से बाहर निकले। अब सरकार के यहाँ कुछ तजावीज़ हैं, जिसमें ख़ास तौर पर एक तजवीज़ ये है कि हफ्ते और इतवार के रोज़ लॉकडाउन की तरफ जाया जाए, मार्केट्स बंद की जाएँ ताकि फ्यूल और एनर्जी इन दोनों को बचाया जा सके। इससे कितना फ़ायदा होगा, आम आदमी जो यहाँ रोज़ दिहाड़ी करके अपने बच्चों के लिए रोटी कमा के लेके जाता है, उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा, ये बुनियादी सवाल है। यही लेकर निकले हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं मुमकिना लॉकडाउन की पॉलिसी पर तमाशा। बहस किस बात की हो रही थी? वो पुराना किराया बताया, वो 10 रुपए बोल रहे थे, मैंने बोला कि 7 रुपए उस वक्त किराया था। अच्छा, नहीं तो अभी कहाँ से लेके आए इन्हें? लोड होटल से। तो कितना किराया लिया है? 30 रुपए। 30 रुपए। तो पहले कितना था? पहले भी 30 था, अब 40 है। अब 40 कर दिया हुआ है। लेकिन अभी तो लिए 30 है। 30 ही लिए हैं, ठीक है। अब तो और बढ़ जाने हैं किराए, ये अब किराए और बढ़ जाने हैं, बढ़ने चाहिए, लेकिन रेट लिस्ट के गवर्नमेंट के तहत बढ़ने चाहिए। रिक्शे की भी रेट लिस्ट निकाल दें। गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए ना भाई, ये स्टाफ टू स्टाफ किराया अपने तौर पे ना ये बढ़ाएं, सरकार हाँ एक जी। रेट लिस्ट दे दे, उसको उनको दे, सैलरी दे उनको, क्यों नहीं देती? इनके लिए कोशिश करने जा रही है सरकार, वो हम सुन ही करे रहे कोशिश उनके लिए। सुन ही वो रहे रोटी हैं। नहीं कमाते, उनका ये सुने पेड़ सुने नहीं है। सुन ये रहे हैं कि इन्हें महीने का कोई 20, 25, 30 लीटर मिल जाया करेगा सब्सिडी वाला पेट्रोल। वो इनका शनाख्ती कार्ड नंबर और रक्षे का नंबर उसमें डाल के ये हो सकता है। कोशिश को तजवीज़ चल रही है। नहीं हो पाएगा। ये हाथ फेरने वाली बात है, मेरे आवाम को खामोश करने वाली गवर्नमेंट ने बात है। खोली है। क्या हुआ? मेरा हमारा खुद का घर, अपना जाती अपना जाती 1984 लाइट हुआ है, वहाँ पे रहते हैं, उससे पहले के रहते हैं। मेरी 92 की पैदाइश है। हमारा घर गवर्नमेंट ने खोली है, आपके गवर्नमेंट पास ने वकील ने खोली है। नहीं, आपको 1984 का अलॉटमेंट लेटर है? अलॉटमेंट लेटर मैं दे सकता, सबूत दे सकता हूँ। किस जगह पे था घर? वामिया कानूनी। तो किसी वकील ने कैसे छीन लिया? वो वकील है, वहाँ पे स्टे किया, वो जगह सारी स्टाम वाली है, वो सारा मोहल्ला स्टाम वाला है। हमारे पास गवर्नमेंट लेटर है नवाज शरीफ का। आप अदालत में कागज लेके नहीं गए अपने? कागज लेके नहीं गए अपने? हमारा घर पूरा मोहल्ला गवाही देगा। मेरी 92 की पैदाइश है। तो आपकी जगह लेटर मेरे पास है। अब वो जगह किसके पास गई? वकील के पास है। हमारी सारी जिंदगी कमाई है वो वहाँ पे, गवर्नमेंट सुन के आ रही है। मैंने वो हेल्पलाइन पे भी कॉल की है, हमारा जगह का मसला बना है। वो पैरा फोर्स को भी बोला है, हाँ। हमारी जगह मसला बना है। वो कहते हैं हम जो अदालत जाते हैं हम नहीं सुनते, हर सबूत है हमारे पास। पैरा फोर्स का तो काम है जहाँ गलत कब्जा हो उसको छुड़वाना है। सरकार वो बोला है, मैंने वो बोलते जो अदालत में केस चल जाए, वो हमारा नहीं है सिस्टम। वो तो उन्होंने सड़कों पे लिख के लगाया है, जिससे फंसो मरियम दसो। सब झूठ है, सब झूठ है। मुझे अपना नंबर दो, मैं आपको प्रूफ दूंगा। पूरा मोहल्ला गवाही देगा कि जगह किसकी है, घर किसने बनाया है। सीएम के शिकायत सेल पे कंप्लेन कर दें, उनका शिकायत सेल वो सेल जो नंबर है वहाँ पे भी शिकायत की है। वो उन्होंने बोला अदालत में केस है, हमारा मसला नहीं है। तो अदालत में तो दूसरी पार्टी आपको लेगी ना, आप तो उठ के नहीं गए। जिसने कब्जा करने गया था वो स्टे लेके आया ना वकील। उसने छीन लिया हमसे घर, हमसे घर छीन लिया। अब क्या करते हो, कैसे मैनेज, कहाँ रहते हो? किराए पे, सारी जिंदगी कमाई वहाँ पे हमारी, हम किराए पे रहते हैं। रक्षा अपना है? ये भी दिहाड़ी पे 800 रुपया दिहाड़ी है इसकी। 800 दिहाड़ी है इसकी? 800 दिहाड़ी है, किराए पे रहते हैं। तो नंबर लगा है इसे कि नहीं लगा हुआ? नंबर लगा हुआ है, सरकार है। मुझे एक चीज समझाओ कि इस नंबर के अगेंस्ट ये मोटरसाइकिल रजिस्टर है, ये पार्टी भी रजिस्टर हुई है। ये जब नंबर लगता है तो मोटरसाइकिल लगता है ना, इसको नहीं लगता। सरकार वो हमें नहीं पता, हमारा काम है ये लगाना। कितने रक्षे हैं? डोमे के कागज है, जो ये मालिक है इस रक्षे का, उसके कितने रक्षे हैं? ये नहीं पता। 2 है मेरा, 2 के 3 है। 2 या 3 है। तो वो अगर सब्सिडी मिली तो उसके तीनों रक्षे रजिस्टर होंगे, तो सब्सिडी तो किसी एक को मिलेगी यार। वो छोड़ो, जो हमारा घर है, वो आपका तो वो मसला है। जो घर है इसको तो छोड़ो आप, हमारा घर तो बनता है कि नहीं बनता। चलें, अगर आपको कहीं वज़ीर आला सुन लें, मैं हाथ जोड़ के करता हूँ, सारा मोहल्ला गवाही देगा हमारी, सारा मोहल्ला गवाही देगा। तो वो घर किसका है?
सारे सबूत है हमारे पास। हमारा गन छीन लिया वकील ने। सदर है, व्यापार का सदर है। कोई भी कहीं का सदर हो, लेकिन अगर इसका हक बनता है तो वो कम से कम इसे वापस मिलना चाहिए। आप टाइम दो, आपको जाके वहाँ पे लेके जाऊंगा, हर चीज दिखाऊंगा किसका है वो। हर करते हैं, राब्ता करें, ये करते हैं आपसे राब्ता। कैसे हैं आप? जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सरकार कह रही है कि हमने पेट्रोल महंगा किया था ताकि आप लोग मोटरसाइकिल और गाड़ियां घर पे खड़ी कर दें, महंगा पेट्रोल ना इस्तेमाल करें। उल्टा आप लोगों ने पेट्रोल का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। अब वो सोच रहे हैं कि हम कोई हफ्ता इतवार 2 छुट्टियां हर हफ्ते में एक्स्ट्रा डाल देंगे। स्कूल का नोटिफिकेशन आज आ गया है, स्कूल हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे, जुम्मे को स्कूल बंद होगा। या सिर्फ हुकूमत के टोपी ड्रामे, जितने सरकारी मुलाजमीन हैं सबका पेट्रोल बंद कर दें, आधा कर दिया ना, मुकम्मल कर दें ना भाई, वो तनहा लेते हैं। बंद ही कर दें। मैंने एफए किया है, नौकरी कोई नहीं मिली, 8 लाख रुपया मांगा है उन्होंने सुई गैस वालों ने नौकरी के लिए। नौकरी के लिए भाईजान। और क्या, मैंने 8 लाख रुपया दे के नौकरी। 8 लाख, जो 8 लाख रुपया मैंने उनको दे के नौकरी करनी है, मैंने फिर 8 लाख होता तो मैं कम कर लेता। ये जो सुई गैस का महकमा है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, ठीक है, वो तनख्वाह देते हैं 25,000, 22,000, 24,000, ठीक है, ड्यूटी लेते हैं 12-12 घंटे। ऐसा ही है। अब मुझे आप बताएं, आप माशाल्लाह पूरे पंजाब को सुनते हैं और आपकी आवाज़ सिर्फ लाहौर में सुनी नहीं जाती, पूरी दुनिया में सुनी जाती है माशाल्लाह से। आपका जो यूट्यूब में क्लिप आते हैं ना, फेमस है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं ईमानदारी से, ऊपर अल्लाह नीचे हुकूमत ही है, हम तो ज़मीन बोस ही है ना, ठीक है। हम अब जमीन आप बताएं, जमीन ज़ाद है, ठीक है, आप बताएं 30,000 रुपये में किसी का चूल्हा चलता है? नहीं चल सकता, मेरा सवाल एक ही नहीं बेटा पैदा है, होता। एक बेटा है, मैंने ये सवाल 3 साल पूछा, का सुने, तकरीबन। ये आपके साथ पंजाब असम्बली है, जी। ठीक है, इधर मेंबर की तनख्वाह बढ़ा दी गई, वजीर की तनख्वाह बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दी गई। मैंने ये सवाल पूछा स्पीकर पंजाब असम्बली से, मैंने कहा 40,000 रुपए में आप इसके घर का मुझे बजट बना के दिखा दें, कैसे बनाएंगे? नहीं बनता। और उन्होंने ये बात एग्री किया कि नहीं चल सकता। फिर मैंने दोबारा यही सवाल पूछा, ये अगले दिन ईद पे वजीर हैं तालीम के राना सिकंदर, हाँ, राना सिकंदर, मैं उनके साथ बैठा प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने कहा इनका बजट बना दें मुझे 40,000 में किसी तरीके से। और उन्होंने ये बात एग्री की कि नहीं बन सकता, नहीं बनता। लेकिन वो कहते हैं कि फिर अब क्या करें, हमारे पास गुंजाइश ही इतनी है। भाईजान, ये जो शाही खर्चे हैं ना, ये जो शाही खर्चे, शाही खर्चे, शाही गाड़ियों पे शाही खर्चे, यकीन माने, ये 7 पटियाला ग्राउंड है, सबज नंबर प्लेट वाली गाड़ियां खुदा की कसम आती हैं, एसी लोड करती हैं, लेके जाती हैं, पैसा किन क्या? उस पे तो पाबंदी लग गई है भाईजान। किधर पाबंदी? आप देखें तब पाबंदी है, कोई अफसर देखे तब पाबंदी ये है। जब पेट्रोल महंगा हुआ है तो वजीर आजम ने और वजीर आला दोनों ने ऐलान किया है कि कोई एसी की खरीदारी नहीं होगी, सरकारी दफ्तर के लिए नहीं कर सकते आप। भाईजान, वो सरकारी दफ्तर के लिए नहीं होती, अपने घर के इस्तेमाल के लिए जो है ना, वो पेट्रोल जो है हुकूमत देती है सरकारी गाड़ी पे। लोग अभी आप अपना कैमरा जो है ना, वो खुफिया रिकॉर्डिंग करना चाहें, ये हार रोड है, लाहौर की बहुत प्रोमिनेंट मार्केट है, इधर खुफिया कैमरा लगा दें, आप खुद देख लें कितनी सबज नंबर प्लेट वाली गाड़ियां आती हैं। अगर ना आए जनाब, मैं देनदार हूँ, मैं जो बात करूँगा इंशाल्लाह पूरे वसूख और एतमाद के साथ करूँगा, और जो मैं अल्फाज कहूँगा मैं उसका जवाब दे भी हूँ। क्या कह रहे हैं आप? ये सर फिलहाल इस टाइम हमारे हालत जंग में, हाँ, जंग हमारी नहीं है, लेकिन सूरत हाल जंग वाली है दुनिया में इस टाइम हालत जंग में, ऐसा ही है। हाँ, ठीक है। अब हमारी मजबूरी है, हम बगैर पेट्रोल नहीं परचेज कर सकते। अच्छा, बात समझ गए? शॉर्टकट में बात कर रहा हूँ, समझने वाला समझ गया। ईरान वाले कह रहे हैं 15 रुपए 8 रुपए लीटर पेट्रोल लो, उनसे दुनिया नहीं ले रही। अब बात ये है कि मुझे अपनी तसल्ली करनी है, अपने आप को ठीक करना है। अब भाई साहब कह रहे हैं सुई गैस में ये ओवर एज है, तो इनके साथ फ्रॉड होना है। हाँ, ये भी है, ठीक है। ये मैं बात पता किसे की कर रहा हूँ, कितने साल पहले की? 2016 की, 17 की, 10 साल पुरानी बात है। 2016 में हुकूमत कौन थी, अब कौन सी है? बात तो आज की कर रहे हैं, हुकूमत बदलती है, थोड़े। बात हो रही है, हुकूमत महंगाई बदलती है। मैं आपकी बात से agree अब मेरी हूँ, बात हुकूमत सुने ना। बदलती है। जो अफसरान बाला होते हैं ना, वो ही रहते हैं हाँ, सर। और पैसे जो है ना, वो शबाशी आप हॉस्पिटल चले जाए, कल मैं वहीं पे था। हॉस्पिटल चले जाए, कल गया हूँ, कल अफसरान छूट गया। पैसे मांगते हैं। अब
हर चीज़ का तो नहीं दे, उसने तो ऑर्डर करने हैं, पेमेंट बिल बजट पास करना है। अब वहाँ पे चले जाएं, जो महंगी दवाइयाँ वो कह रहे हैं बाहर से बाजार से ले लें। तो ये चेक किसने करना है? सर ये चेक नीचे जो अमला है वो सारे मिले होते हैं। अमला किसने ठीक करना है मुझे बताएं फिर। अमला हम वजीर ने करना है। बेटा शाबाश अल्लाह मेरे को बस मैं तेरे वीडियो देख रहा हूँ जेल का फाड़ दो तुसी सलाम है तेरे और दो आप सिर्फ दुआ कर दिया करें। अल्लाह आपको बेटा कामयाब करे अल्लाह आफात से अल्लाह आपको हक कहने की और खबे कुरान को खबे सुनने की समझ और ताकत का फरमाए। मैं तो कहना कुछ नहीं, दुआ कर दिया करें। आपकी आप बुजुर्गों की दुआएं ही हमारा हौसला बढ़ा देती हैं। हुसैनी वाले हो डटे रहो इंशाल्लाह। हुसैन ने सर नहीं झुकाया कसर कटाया, हम भी हुसैन वाले हैं। अधूरे वाला अब ये 2 दिन फिर बंद कर दें मार्केटों को। 1000-1500 बड़ी मुश्किल से कमाना, जिसमें 300-400 का तो पेट्रोल लग जाना है। और एक गरीब आदमी जब घर से निकलेगा तो उसको कम से कम 2500 अपनी जेब में रखना चाहिए, क्योंकि 300 का पेट्रोल है और 2000 रुपये का आपने चालान करना है। वो तो अगर आपको रोक लिया तो वो चालान होना नहीं है, उसकी माफी नहीं है। उसकी माफी नहीं। अच्छा आपके शीशे वाले साइड पर नहीं है, आपका इंडिकेटर नहीं चल रहा, मतलब कहीं ना कहीं से उन्होंने आपको रगड़ देना है, तो गरीब बंदा कहाँ जाए। तो मेरी गुजारिश है कि थोड़े से कानून में लचक पैदा करें। गरीब आदमी 2-2 हज़ार चालान नहीं भर सकता, किसी के पास नहीं भी होते। वो इसलिए सरकार कह रही है कि हम 2 दिन हफ्ते में लॉकडाउन लगा देंगे, हफ्ते और इतवार को, ताकि आप सब लोग घर बैठें। ये तजवीज़ है, अभी इस पर बहस चल रही है, कोई प्लान बना रहे हैं ताकि पेट्रोल बचाया जा सके। वो कह रहे हैं आप सब लोग इतना महंगा पेट्रोल भी वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। सर बात यह है कि अगर 1 मिनट, हफ्ता इतवार को भी होगा तो पेट्रोल डबल खर्च होगा। अगर हफ्ता इतवार छुट्टी लागू हो गई तो पेट्रोल डबल खर्च होगा। कैसे यार? पापा में मर ही जाना। बच्चे कहेंगे पापा, हाँ जी, बुढ़ी कहेगी मैं सोरे में जाना है। घर में क्या दे? हाँ जी, मैं के हूं तो मैं कोई बंदा ड्राइव करा के दुकान पे आएंदा फिर सैला होनी है। आपने पीछे जो पाबंदियां की, जो इनमें कोशिश की है, वो एवरेज पेट्रोल ज्यादा इस्तेमाल हो गया। अभी मजीद आप मेरे से लिख लें फिर ज्यादा खर्च होगा। सरकार ने अगले दिन मैं सुन रहा था, वो वजीर इत्तलात बता रहे थे कि हमने स्कूल बंद किए। मकसद ये था कि स्कूल जाने वाली जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगी और पेट्रोल कम खर्च होगा। वो उल्टा रोज बच्चे रात को सैर करने निकल जाते हैं। सर इसमें सिर्फ ना पता क्या है, तो यानी ये फिर अगर पंजाब हुकूमत ने पहले काम बहुत अच्छी पॉलिसियां लेके आई है, बहुत अच्छी चीजें लेके आई है, लेकिन ये जंग मुसल्लत हो गई है। ये हम पे नहीं हुई, पूरी दुनिया पे हुई है। इसलिए थोड़ा सा हमें सब्र का साथ चलना चाहिए, देना चाहिए। सरकार ये कह रही है कि मुमकिना तौर पे हफ्ते और इतवार का 2 दिन का लॉकडाउन लगाना पड़ेगा ताकि मईशत को मैनेज किया जा सके। ये गरीब आदमी कहता है कि मेरी तो दिहाड़ी 1000-1500 है, रोज़ करता हूँ, रोज़ खाता हूँ, 2 दिन बंद कर देंगे तो मैं घर के लेके जाऊँगा। काम क्यों रोकना है आपने? काम ना रोकें, नहीं काम होना चाहिए। यानी अगर हफ्ते इतवार के लॉकडाउन की तजवीज़ नहीं होनी चाहिए। गलत है, गलत वो नहीं, रोकने का फायदा नहीं है, नुकसान ही है। नहीं पेट्रोल की वो बचत कहते करना हैं चाह रहे हैं, वो डबल होना है, और गरीब जो है ना, ये सारी मार जो है ना गरीब को पड़नी है। वो कह रहे हैं कि हमने स्कूल बंद किया। क्या कह रहे हो? जो तनख्वाहदार तबका है उनको तो तनख्वाह मिल जानी है, पिसना किसने है? हम जैसे मजदूरों ने जो डेली बेस पे जो कमाते हैं, डेली बेस पे घर चलाते हैं। अब 520 रुपए किलो गैस हो गई है। रात को रेट बढ़ गया फिर है ना, रात को मैं एक लम्हा दे, मैं जरा इनको समझा दूँ। मैं जो लॉजिक आपने बात की मैं बताने लगा था। मैं सुना था वजीर इत्तलात को, अता तारड़ जो वफाकी वजीर इत्तलात है, वो कहते हैं कि हमने स्कूल बंद किए थे 3 हफ्ते के लिए, और हमारा ये ख्याल था कि स्कूल जाने वाली ट्रैफिक कम हो जाएगी तो जो उसका फ्यूल इस्तेमाल होता है वो कम फ्यूल इस्तेमाल होगा, तो हमें बाहर से कम मंगवाना पड़ेगा। आम सा असूल है ना, अगर आज ये खीरा 20 रुपये का पैकेट है तो शायद आप खरीद लें और आप तीनों दोस्त खा लें। ये पैकेट खीरे का हो जाए 100 रुपये का, तो फिर आप एक ही पैकेट खरीदेंगे और तीनों दोस्त खाएंगे। ठीक है।
अब वो ये कहते हैं जब हमने स्कूल बंद किए, बजाय इसके कि पेट्रोल की खपत कम होती, वो और बढ़ गई, क्योंकि ये सारे तो रात को सैर करने निकल जाते थे बच्चों के साथ शाम में। तो इसलिए अब हफ्ते और इतवार का लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ है, ताकि मार्केट में एनर्जी बचाई जा सके और फ्यूल बचाया जा सके। ये लॉजिक है। अच्छा, फ्यूल महंगा क्यों है जी? जंग की वजह से, ये कह रहे हैं ना? जी जी। तो अभी वो जो है 100+ चला गया है, वो 100 बैरल जो है, बैरल जो ऊपर चला ठीक है गया ना? तो लेकिन अगर हमने वो जो प्राइस ज़्यादा की है उसमें अपना टैक्स क्यों ऐड किया? इस पे बहुत सवाल हुआ कि हमने अगर प्राइस बढ़ानी है पेट्रोल के हिसाब से, तो आपने वो लेवी क्यों हमारी- बढ़ा दी? तो उसके बाद लेवी आपने कहाँ से कहाँ कर दी? हमारा मुल्क माशाल्लाह हाँ? हमारे एक लम्हा तो मैं ये बात अगर करूं। आवाम का ख्याल करना है तो आप इस तरह से सोचे ना, जो पेट्रोल की प्राइस जितनी बढ़ी है उस हिसाब से चलो कंट्रोल करके जितनी वो प्राइस कहते हैं कम कि कर- वो अगर हम ना बढ़ाएं तो फिर वो IMF हमारे सर पे बैठा हुआ है, हम क्या करें? हाँ, बस यही मसला है ना। हाँ, IMF का जो पैसा जाता है कहाँ जा रहा है हमें तो पता ही कोई नहीं। ये पता ही नहीं है। हाँ, ये तो पता नहीं IMF का पैसा कहाँ जा रहा है। आपको आवाम तो हम परेशान तो वैसे ही है। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा था आप ये ना फ्यूल का देखो से इशू चल रहा है, फ्यूल का, लॉकडाउन का। देखिए हमारा मुल्क मास किस चीज़ से कमी है हमारे मुल्क में? हमारे हुक्मरान पहले भी गए, अब भी जो कह रहे हैं हमने किशकोल तोड़ देना है, हर बात ही ना हमारे मुल्क में अवेल है, वो क्यों नहीं ये काम करते? नहीं, ये तेल तो हम बाहर से मंगवाते हैं नहीं, ना। तेल हमारे मुल्क में है, सब कुछ है। अच्छा। हमारे चीज़ अल्लाह पाक ने किस चीज़ की कमी, कुदरत अमल देखें, कोई चीज़ हमारे मुल्क में कमी है तो बताएं चीज़। इससे तो सोने की चिड़िया इस मुल्क को लिखते रहे कि ये तो सोने की फिर क्यों नहीं करते? अब ये उन्होंने कहा था IMF से हमके पास नहीं जाएंगे, लेकिन आपके तफस्सुल से चैनल से पता लगे हैं, मीडिया से, तो फिर वो कहाँ की बात है? कहाँ गई वो बात? ये कौन से फंड आता है, ये कहाँ जाता है? हमारी जेब में आता है, आपकी जेब में आता है, या किसी और की, उनकी जेब में कहाँ जाता है? नहीं, सरकार की जेब में तो अब वो कहते हैं सारा वहाँ पे लगा देते हैं कहाँ लगा देते हैं? आपकी डेवलपमेंट के लिए। आपका LPG का रेट क्या बढ़ गया भाई, बताएं जरा। 80 रुपए बढ़ गया। हाँ जी, 78 पे 70 रुपए रेट क्या हो गया अब? 304 सरकारी है, जबकि 520 रुपए दुकानों पे मिल रही है। ब्लैक में बिक रही है। ब्लैक में भाईजान को बुलाओ, चोरी बेच रहे हैं, चोरी बेच रहे हैं। ये शरीर के पीछे से गैस है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। गैस की तो फरोख्त हुकूमत ने बंद की हुई है। LPG गैस की। LPG की तो फिर ये सरकारी चोरी बिक रही है, सरकार ने LPG गैस की खरीदो फरोख्त ममनू करार दे दी। ममनू करार दे दी। तो और फिर रेट गाँव में किसका निकाल दिया? सुन लेना, घरों में सुई गैस नहीं आ रही। कोई गैस नहीं आ रहा। अब मैं मुझे घाट से आ रहा हूँ देखें, अभी। 500 ये देख ले, रुपए का- मेरे सामने मिसाल है, अभी 2 बजे मैं नमाज पढ़ के फारिग हुआ, मैंने खाना था, खाना तो गैस चली गई। अब मैंने सिलेंडर निकाला, अब वो सिलेंडर पे चाय नाश्ता बना के फिर आ रहा हूँ। गैस नहीं थी। गैस आएगी 5 बजे 6 बजे। भाईजान सुबह खाने के लिए वही तो बात- 480 रुपए टाइम किलो बताया मैंने उन्होंने। गाँव में से गैस बढ़ाई है। 480। 480 रुपए ब्लैक में एक टाइम ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਹਾਂਡੀ 500 रुपए ਦੀ गैस लगदी जे। हाँ जी एक टाइम में। जी हाँ सर। जी, अभी खाना नहीं किलो पकेगा, गैस- अभी किलो- खाली गैस ही। खाना तो भी छोड़ ही दें, अगर खाना भी खाते हैं 1000 रुपये कम नहीं गया। वो तो फिर लंबा सीन है ना, लेकिन अच्छा, अभी रोटियां पकाई हैं आपने? रोटियां और हांडी किलो गैस खत्म। नाश्ता बनाया, चाय बनाई, आपको कहा कि अमीरों को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मिडल जो होते हैं ना हमारे जैसे। बेसिकली ये हाँ रोड सामने है, फ्रिज मार्केट है, ए मोबाइल मार्केट है, फ्रांस रोड है। सब तो बड़ी गुजारिश है, तेल महंगा हो गया, जंग लग गई, मुलाजमा की तनख्वाह ताजरा ने 20 तो 22,000 रुपया है। 40,000 हो गई अब तो। सर बात तो सुने ना। ओ यार एक मिनट, बीड़ा फौज निकाली है मरियम नवाज ने, निकाली है, सब जराइम पेशा बंदे को मार रही है। ये ताजरों को भी पूछना चाहिए ना, 20,000 रुपए में कोई अपना दरोगे वाले से इधर आता है तो पेट्रोल लगा के उसको क्या बच रहा है, क्या लेके जा रहा है, ये बताए ना मुझे। 700 रुपया दिहाड़ी बनती है, 2500 रुपया तनख्वाह हो। मैं आपको दुकानों पे दिखाता हूँ, मेरे साथ चले, मैं दुकानों पे दिखाता हूँ ताजरों की 20-20,000 रुपए में बच्चे लगे हुए हैं, अपनी जवानी जाया कर रहे हैं। जनाब ये मरियम नवाज ऐसी फोर्स निकाले, हर ताजर को निकाल के बाहर पूछे 40,000 रुपया तनख्वाह मुलाजम की होनी चाहिए। इसमें क्यों नहीं हो गया? इसमें मरियम का क्या ये फोर्स निकाली है ना, फोर्स निकाली है, कौन निकाले, इन्हों को पूछे। मरियम का क्या? निकाले फोर्स निकाले, फोर्स निकाले, हम उसको गलत नहीं कह रहे। निकाली तो है, आवाम भी इस पे नहीं अमल भाई, कर रहे वो हैं ना। लोग तो 3 दिन काम कर रहे हैं तो फिर गुजारा हो रहा है। नहीं कह रहे, आवाम भी ये आपको गलत
नहीं कह रहे उसको, ये कह रहे हैं फोर्स निकाले, ताजरों को आप पूछे। बात तो समझे ना उसकी, आप बात समझ नहीं रहे। भाई हम तो ये भाई क्या हम कह रहे हैं, मेरा फोर्स निकाली, एक मिनट है, एक मिनट है, एक मिनट है। एक और फोर्स निकालनी चाहिए जो, हाँ अब भाई सुने, निकालनी अब सुने, चाहिए। अब तरीके से। मेरे साथ चले, मैं दिखाता हूँ, ना चले, मैं हाँ रोड पे गाड़ी चलाता हूँ। उन्हें समझा देते हैं, हाँ जी, समझा देते सुने। हैं। मसला ये भाई, सुन लो, वो पीरा फोर्स को बुरा नहीं कह रहे, हाँ जी, वो ये हम मरियम नवाज को कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस पंजाब असेंबली से जब आपने बजट में लिख दिया था कि हर मजदूर आदमी की तनख्वाह 40,000 कम से कम होगी, 45,000 40 भाई, चले, 35 35, 22 40 आप भी मान लेते हैं 35, मीडिया झूठ बोलेगा। भाई एक मिनट एक मिनट, एक मिनट। 35 मान लेते हैं, आप 35 है। आप कह रहे हैं 37, 40 चेक कर लें। अच्छा इनकी मान लें, 37 पिछले साल की थी, 37 भी नहीं मिलती, 37 ही कर लो। लेकिन उसके साथ दो चीजें और भी हैं कि उस 37,000 में 8 घंटे की ड्यूटी, हफ्ते में एक छुट्टी, हाँ जी, ये उसके साथ है। अब मसला ये तो है, एक भी नहीं मिलती। मसला ये है कि मार्केट में जो मजदूर है वो काम करता है 12 घंटे, तनख्वाह मिलती है 25,000, मैंने 14 25,000, 25 छुट्टी कोई नहीं है। और जब उसे कोई कहे कि छुट्टी दे दो या तनख्वाह बढ़ा दो तो कहता है जहाँ से मिलती है वहाँ से चले जाके ले लो। बात सुनने आप, मैडम ने कानून बनाया, अमल दरामद नहीं हुआ। किसने करवाना है? किसने? हाँ मेरा भी यही सवाल है, ये मैडम का कोई कसूर नहीं है, किसने करवाना है अमल दरामद? ये जो हमारे वजीर हैं उन्होंने अमल कराना है। कौन है इसका वजीर? ये फैसल अयूब है, पता नहीं कौन है, फैसल अयूब को वजीर किसने लगाया? जिसने पार्टी नहीं लगाया ना, आपने लगाया या मैंने लगाया? पार्टी नहीं लगाया ना, मरियम नवाज ने लगाया। लेकिन किसके मरियम वजीर काम है? कर रही है भाईजान, मैं तो नहीं कह रहा, नहीं कर रही। मरियम काम कर रही है। आगे उनके जो वर्कर है ना, उनको भी चाहिए, जिन्होंने ओहदे लिए हैं वो भी काम करें, पार्टी को गंदा ना उन्हें कौन करें। कहेगा? उन्हें कौन कहे? बताएं। उन्हें कैसे हम उनसे कहेंगे, request? आप कहेंगे, तो और यही कौन रिक्वेस्ट, कहेगा? वो तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो और क्या कह रहे हो? तो वो यही तो कह रहे हैं। आपको समझ नहीं लगी। दोबारा इन्हें दोबारा बताएं, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, ये देखे, अब फिर मैंने कहने लगा, मैं ये कह रहा हूँ, ये सामने हाँ रोड है, सही इधर कह रहे हो। मोबाइल मार्केट है, बात सुने, जैसे कहीं पीरा फौज जैसे आती है देखे। तभी फोर्स आनी चाहिए, देखे आनी सर, चाहिए कि नहीं? ये हक की बात आप कर, ये भाईजान, बात हम बात है, गरीबों का भी तो वो आना सोचा चाहिए जाए ना। ये बात इनसे पूछे भाई से। मैं यही कहना चाहूँगा अपनी आवाम से भी, आपके मीडिया के थ्रू, मैडम काम कर रही है, ठीक है, इंशाल्लाह तो कर रही है, आगे सब भी कह रहे करती हैं। रहेंगी, ठीक है। लेकिन जो उनके आगे जो अहदेदार है जो इनका उनको हक भी चाहिए है, कि जो- आवाम का मसला हल करे, जो उन्हें हमारा कैसे हक है वो हमें मिलना नहीं अब चाहिए। हमें मिलना चाहिए, क्यों नहीं क्यों? मिलना? वो मरियम साहबा ने क्या क्या दिलवाना है ना, हम खुद तो नहीं किसी को कह सकते। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, एक लम्हाई दो, मैं आपको एक बात कह बताऊं। सकता उनको, नहीं आप खड़े हो, आप जाएंगे कोई क्यों? गलत बात कर सकता भाई है, ठहर जा, किसी की ठहर जा। जरूरत है। मैं आपको ये बताऊं करने दे यार, कि नहीं है ना, ये कर बराह सकते हैं। रास्त मरियम नवाज से वजीरा से सवाल क्यों करते हैं? ये क्यों करते हैं? मैं बताता हूँ, क्योंकि वजीर आला खुद कहती हैं कि जिथे फंसो मरियम दसो, हाँ बिल्कुल। यानी जो मुश्किल हो वजीर आला को बताएं। वो काम कर भी रही है। तो फिर अगर वो शिकायत बता रहा है तो आप वो भी सुनने को तैयार नहीं है, वो तो हमारी सुन गरीबों की भी लें। तो सुने ना। ये लॉकडाउन लगता है हमारी भी तो जो सुने सा- ना। हफ्ता इतवार जो उसे कहते हैं मजदूर सर, ने, मैं- किसी ने मजदूरी करने आना है हफ्ते इतवार को, तो वो लॉकडाउन है, वो कहाँ आएगा? वो नहीं कर पाएगा। तो फिर ये point लेकिन वो आप कह रहे हैं कि लेकिन पेट्रोल भाई- बचाना है ना, पेट्रोल बचाना है, एनर्जी बचानी है। तो भाई सर इसका मैं काम होना बताता चाहिए ना। हूँ, घर में औरतें नग लगा के और हम दो काम करके फिर गुजारा करते हैं, बच्चे फिर भी नहीं पूरी पड़ती, कई टाइम मैं गाड़ी चलाता हूँ सर, टाइम हाँ रोड पे, भूखे रहते हैं हर कोई। सर मैं गाड़ी चलाता हूँ ठीक है। सुबह से शाम तक, कल भी मैंने एक फेरा अब आप जा लगाया, रहे हैं? एक फेरा लगाया है, दरोगे वाले में गया हूँ 2500 रुपए में, तो मेरी 2 किलो गैस लगी है, 1500 रुपए में भी घर नहीं चल रहा। नहीं चल रहा। हाँ 4 बच्चे हैं, चार स्कूल बच्चे प्राइवेट पढ़ते हैं, सबको देखिए, कैसे मैं- चल रहा है? मैं अगर सरकार की दलील सुनूं ना, सरकार कहती है कि जितना पेट्रोल ज्यादा इस्तेमाल होगा हमें महंगा खरीदना पड़ेगा, ज्यादा बोझ आप पर ही पड़ेगा, तो इसलिए वो कहते हैं कि हफ्ते में 2 छुट्टियों की तजवीज है, अभी फैसला नहीं हुआ, इस पे बातचीत चल रही है। अब 2 छुट्टियां आएंगी ना, ये ताजर सब दुकानें बंद करके थड़ों पे बैठ के कारोबार करेंगे, ना करेंगे बताएं मुझे? फिर आप करेंगे। आएंगे, आए मेरे पास, ये पटियाला हम ग्राउंड लोग मेरा कैसा इलेक्ट्रॉनिक फिर के भी सामने हमें मैं गाड़ी बुलाना चलाता हूँ, फिर भी थड़ों पे बुलाएंगे। बैठ के कारोबार करेंगे, फिर भी लोडरों को तनख्वाह 20,000 25,000 देंगे। इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। छुट्टी आई साहब की एक बात सुन लें, आई साहब की बात। मुलाजम को छुट्टी नहीं होगी। सिर्फ आप पेट्रोल बचाने की सोच रहे हैं, लोगों का रोजगार ही बचाएं। बेशक ठीक है, कई बेचारे मजदूर आदमी जो है ना वो फाके मर जाएंगे पेट्रोल की आपके खातिर, आपका पेट्रोल बचेगा, उनका घर खराब हो जाएगा। बेबानी करके गरीबों का सोचो,
पेट्रोल तो जिसने खरीदना है उसने खरीदना है, ज्यादा तो कम खरीद लेगा। वो और महंगा हो जाएगा ना। कोई बात नहीं, जितना महंगा होगा। देखो लोग सिगरेट भी तो खरीदते हैं ना। हम लोगों को उन चीज़ों का पता नहीं है। हम गरीबों का भी कुछ देखें, बाहर जाने के लिए वो उन्होंने पास किया, ऑनलाइन अप्लाई करें, जितना पैसा लगता है हुकूमत लगाएगी। ठीक है, कोई गया उसमें, कोई आपके जानने लोगों वाला? को पता ही नहीं सर, लोगों को इतना पता शौर ही नहीं। अब कार्ड है निकाला है 15 लाख रुपए वाला, कर्जे निकाले हैं, लेकिन ये सब चीज़ों पे अमल दरामद जो है बगैर वो वजीरों के नहीं होता। हमारे मुल्क में कानून बनता है गरीब के लिए। ये देखिए सर, अगर हमारे पास पैसे हों तो हम ये हेलमेट ना बदलें। तो ये तुम्हें क्या बचाएगा ये चोट से? चोट से बचने सिर्फ ये पुलिस वालों का जो है ना धोखा दिया है। गरीब आदमी अपने बच्चों का पेड़ पाले या हेलमेट ले या कोई चीजें ले, बताए आप भाई कोई हल है इस सारे मसले का? महंगाई तो सामने हल मरियम से भाई कर सकती हैं और हम नहीं कर सकते। अब वो दो चीजें हैं ना, वो कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई है, दोनों तेल- पास अब हो गए, ये मसला बन गया। तेल महंगा लें तो उसका बर्डन भी आप लोगों पर ही आएगा, यानी आपने और मैंने ही खरीदना है ना, तो उसका बोझ भी हम पे आएगा। दूसरी तजवीज़ ये है कि हफ्ते इतवार 2 दिन मार्केटें बंद कर दें ताकि लोग कम सफ़र करें, कम तेल इस्तेमाल हो और एनर्जी बचाई जा सके, बिजली बचाई जा सके। अब सरकार सोच रही है क्या करें। ये क्या करेगा फिर वहाँ? ये देखो ना, जो दिहाड़ी करने वाला है वो तो मर जाएगा फिर बंदा। उसके लिए बड़ी मुश्किल। 600-700 दिहाड़ी लाने वाला है, वो की करेगा? डेली यूजर के तो नहीं अफोर्ड कर सकता हफ्ते में 2-4 टाइम चल बड़ी मुश्किल ना चल रहा हूँ, की सारे करेगा? जिनके हम कर देंगे नहीं तो वो 5 दिन काम करेगा ना, उसमें पैसे कमाएगा और वो अगले 2 दिन खाएगा। जान कैसे कमाए? किराया मकान होवे, 30,000 रुपये किराया होवे, ये भी देखो ना, बिजली का बिल, गैस का बिल, ये भी देखो ना, ऊपर से रक्शे का किराया, 100 मसले होते हैं। जिसने बाइक में आता है, जिसने रक्शे में आना होता है पैदल, वो देखो ना, उसको देखो क्या हाल बनना है उसका। फिर क्या करें, ये सारे मसले में जो फंसे हैं कैसे निकलें इससे? ये हुकूमत को चाहिए ना। वो तो कह रहे हैं कि हमने पिछले 3 हफ्ते में आपको पेट्रोल पे 127 अरब की सब्सिडी दे दी है, यानी अगर सरकार ये सब्सिडी ना देती तो पेट्रोल की कीमत को लगभग 550 होती है इस ये वक्त। आपको पता जैसे है, डीजल की आपको और पता है मिट्टी 100 के रुपये तेल का की। लीटर होता था। यार होता तो था, तो फिर अब जंग है ना, कितने का लीटर का पहुँच गया? 320-25 रुपए है। ये देखो, वो कह रहे जंग है ना, क्या करें, बाहर से महंगा मिल रहा है, रास्ते बंद हो चुके हैं। ये शुक्र करेंगे पेट्रोल मिल रहा है। सब कुछ हो रहा है भैयान, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, सरकार कैसे मैनेज करे? अगर आप कीमत कम करें तो कैसे कम कर सकती है सरकार को? क्या करना चाहिए फिर ये बताएं। ये टैक्स जोन से है, ये कम करे, टैक्स टैक्स कम कर दे ताकि साडा महंगाई दफाई तक पहुंच निजाम जेड़ा वो लगा जाए। हमारा 90% आटे का तोड़ा है, आज 900 रुपए का आटे का तोड़ा? हाँ जी, 20 किलो वाला, 20 किलो का, 20 किलो वाला, 10 किलो वाला, सॉरी 10 किलो वाला, 10 किलो वाला, 900 रुपए का। 900 रुपए का। तो वो करे क्या? सर ਅਸੀਂ दुश्मनदार जो 600 रुपए की तैयारी हो, किलो लेगा। निजाम वास्ते पैसे और दिफा साडा बहुत चंगा है यार, वो देखें मेरी बात, अफगानिस्तान नहीं, फ्री नहीं, बमबारी हो रही है। अफगानिस्तान में नच पा ली है ना। ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ सियासी गल्ला ना करो, जी अपनी गल करो। जो दिफा वाला मामला है ना, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि मई 2025 हमसे कितना बड़ा दुश्मन जी 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 ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ। दुश्मन मुल्क को ट्रेनिंग ला के साडे फौज ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ वो दिफा में हमें कोई शक नहीं उसको है, तो मार पड़नी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वो यही कह रहे हैं। मेरा हाँ कहने का हाँ, मतलब है कि उसमें कोई शक नहीं है भाई। चाहिए दफाई निजाम भाई, वास्ते ज्यादा जेड़ा टैक्स दिफाई बात सुनो, है तो हम आज सुकून सुनो से मेरी बैठे बात हुए हैं। ठीक है जी, दिफा नहीं है तो हम इन- सुकून से नहीं बैठ सकते। इन रिसोर्सेज ठीक है? में एक दिन में 9 बम धमाके होते थे, एक दिन में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिफा मजबूत हाथों में, हमारी पाक फौज जिंदाबाद। मसला ये है कि अब हमने अपना जो मुआशी दिफा है ना उसको भी मजबूत करना है। बिल्कुल सर ऐसे, असल मसला इस वक्त वो है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि सर दुनिया में चारों तरफ जंगें लगी हुई, हर तरफ हर जाएंगे, तरफ जंगें। ठीक है, हम पे भी इसका बर्डन आएगा और आ रहा है। आ रहा है। ठीक है, कौमी मुश्किल हालातों का कौमी मुकाबला कर रही भाई है। साहब ये बताएं, भाई साहब मैंने आप ठहरे बातें गलत है, भाई साहब मेरी गुजारिश सुने ना, समझ नहीं आ रही। हाँ मेरी गुजारिश सुने, मैं आपको बात समझाता हूँ।
पाकिस्तानी सरकार क़यामत तक कायम रहेगा। सुने तो मेरी अखबार नहीं देख सकता, कोई नहीं देखता, सुन तो लें। अब सरकार ये सोच रही है कि हफ्ता और इतवार 2 दिन लॉकडाउन लगाया जाए, मार्केटें बंद हों, ताकि आप सब लोग घर बैठें, पेट्रोल बचा सकें, बिजली बचा सकें, पैसे बचा सकें। सही ठीक कर रहे हैं। और मौजूदा मसला बड़ा कि मकान का किराया बिल देना इतना मुश्किल हो गया है कि वो जनाब बिजली फिक्स, हाँ जी, गैस फिक्स। यकीन करो अल्लाह जानता है हमें कस्में खाने की ना, लोग भूखे सो रहे हैं, घर की चीज़ें बेच बेच के बिल दे रहे हैं। घर की चीजें अभी से, हाँ अभी तो अप्रैल शुरू हुआ है, अभी तो जून जुलाई के बिल आने हैं। 14,000 है, आधा बिल नीचे वाले, आधा हम दे रहे हैं, आधा वो 14,000 गैस का बिल आ गया है। गैस का बिल हाँ जी, जो आ ही नहीं रही, हाँ जी, जो आती ही नहीं, फिर एलपीजी 500 वाली लेनी पड़ती है। 500 वाली मैं रात को 2 किलो 1,000 में डलवा के हैं, वो आज खत्म हो जाए। क्या करते हैं आप? सर मैं क्लास 4 का मुलाजिम। सरकारी मुलाजिम। आपकी तनख्वाहें तो आ रही हैं, कहाँ आ रही है सर? नहीं आ रही? तनख्वाह में गुजारा हो क्या रहा है, आप ये बताएं। किस डिपार्टमेंट में? मैं सिक्योरिटी गार्ड में। सिक्योरिटी गार्ड है। 6,000 रुपये मकान का किराया, ठीक है, 500 रुपये किलो घी मिलता है सर, ठीक है। हमें बताया कि हमारा मंथली कैसे हम अपना बजट पूरा करते हैं, तनख्वाह कितनी है? ठीक है। 38,000। 38,000? सरकारी इदारे में भी 40,000 तनख्वाह नहीं है? 40,000 कहाँ है बताएं? 40,000 कौन सी जगह? वो तो सरकारी इदारे में 40,000 नहीं मिलेगी। नहीं मिल रही सर। आप बताएं किससे शिकायत? तो मिलती है, ये तो कहना बंद कर देनी। 1,000 की वैल्यू रहेगी। 3 बच्चे हैं ना सर, जिसके 3 बच्चे हैं, वो 40, 30, 35,000 में मुझे गुजारा करके दिखा जाए, ठीक है। पढ़ा नहीं ठीक सकता है। बंदा। बिजली का बिल सर पढ़ा तो हम सरकारी स्कूल में, हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल में। इतने बजट में पढ़ा नहीं सकता। लेकिन क्या है कि सरकारी स्कूल में कोई तालीम का निज़ाम है? ये बेहतर हुआ हुआ है, हो गया? बहुत बेहतर है, ठीक है। हमारे ये ज़माने में, पता है क्या सर, हमारे वक्त में आज तो 50 साल पहले, उस वक्त 3-4 हज़ार का बमाया दृष्टि मकान मिल जाता था। सर आप 1.5-2 करोड़ का घर मिलता है। आप 1,000 की वैल्यू 10 रुपए। 1950-60 की बात कर रहे हैं अपनी जवानी की। सर प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम लोगों का एक माइंड सेट बना हुआ है, हमने अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में लेके जाना है। सरकारी स्कूलों का निज़ाम बहुत बेहतर किया है, राना सिकंदर साहब ने बहुत बेहतरी करी है इसके अंदर। अल्लाह करे मुझे अच्छा हो जाए। बहुत बेहतर हुआ। दो दिन को मार्केट बंद करने की खबर आप तक भी पहुंची है? पहुंची है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। अभी उसमें को सरकार की तजवीज़ है। हाँ जी, बेहतर फैसला होगा अगर ये कर दें कि नहीं होगा बेहतर? कारोबार आपके सामने है, पहले से अच्छे नहीं हुए अभी आपके सामने है। तो मतलब 2 दिन अगर बंद हो गया जब तो ये पेट्रोल महंगा हुआ तो आपको पता है अभी सारी चीज़ें जो है वो कॉस्टली हो जाएगी ऑटोमेटिकली। पेट्रोल 55 रुपये महंगा होने का जो असर है वो आ चुका है हर चीज़ पे, या अभी आना है? डेफिनेटली आ गया। खाने पीने की चीज़ें आपके सामने जो सारी चीज़ें महंगी कीमतें बढ़ गई हैं। बढ़ गई हैं, सारी चीज़ें बढ़ गई। तो आप हमसे ज़्यादा बेहतर तो जानते जो हैं। 55 रुपये का जिसका पेट्रोल महंगा होगा तो फिर वो लैपटॉप खरीदने नहीं आता? आते हैं, ये नहीं कि नहीं आते। काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आपने ना भी कीमतें तो नहीं इंसान बढ़ा नहीं, वो उसी रेट पे बिक रहे हैं। और अगर 2 दिन मार्केट प्रॉफिट कम हो गया, मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन कम मार्जिन कम हो गया। तो कीमत बढ़ा देंगे तो मार्केट है वो फिर ग्राहक आपसे वो नहीं लेगा, आगे चला कस्टमर किसी जाएगा। और से ले लेगा, डेफिनेटली ऐसे ही है। तो वो उल्टा नुकसान ही होगा। ये बताएं कि अगर ये 2 दिन मार्केट बंद करने वाला, ये लॉकडाउन वाला सिलसिला शुरू हो जाता है तो कितना को फर्क असर पड़ेगा? पड़ेगा, काफ़ी पड़ेगा। अब वैसे हम संडे को भी आते हैं, संडे को मार्केट 2 दिन मार्केट खुलती कोई छुट्टी नहीं है आपकी? तकरीबन संडे में मार्केट खुलती है। खर्चे तो नहीं ना रुकते भाईजान, रोज़ लेके जाना है, रोज़ हमारे कारोबारी ज़रात का यही काम है, रोज़ लेके जाएंगे तो उसको खर्च करेंगे। आप अफोर्ड नहीं कर सकते इतवार की छुट्टी भी? नहीं करते, नहीं अफोर्ड करते, मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन ही नहीं है। इतनी गुंजाइश है कि अगर 2 छुट्टियां हो तो घर से जेब से खा नहीं सकें? भाईजान नहीं, आपको बनती। पता है ओवरऑल क्या सिचुएशन हाँ, है, लोग तो क्या ये कह सूरत रहे हाल हैं है। कि रोटी कहाँ से खाएंगे? रोटी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देनी है, मेहनत हमने करनी है। मेहनत तो करने के तो हम मेहनत करते हैं, अल्लाह देता है रिज़्क। इसके अल्हम्दुलिल्लाह। अलावा कोई हल है इस सारी सूरत हाल को मैनेज करने का? जैसे सरकार चल रहा है भाईजान, वैसे देखिए, करना इसलिए चाहते हैं
वो ये कहते हैं कि 2 दिन अगर हम मार्केटें बंद करेंगे तो हम पेट्रोल बचा लेंगे, हम बिजली बचा भाईजान मेरी लेंगे। बात सुने, पेट्रोल बचे, बिजली ये देखिए सरकारी गाड़ी जा रही है, ये दिखाएं जी, जा रही है ना। पेट्रोल सरकार का है कि उन्होंने पल्ले से डालना, ये हाल सारा सर हम पे पड़ेगा। आगे एजुकेशन का ऑफिस है सीईओ का, उसके लिए तो उसके लिए तो हम ये कम नहीं होगी गाड़ियाँ? अब तो उन्होंने आधी गाड़ियाँ बंद कर दी, आधा पेट्रोल बंद कर दिया, कि उतनी रफ्तार चल में रहे हैं, गाड़ी तो नजर आती है हर मार्केट में, उतनी बाहर आती आ हैं। जाए आपके सामने, तकरीबन ऑलमोस्ट उतनी है। फर्क कोई नहीं पड़ा। क्वीन मैरी कॉलेज के बाहर चले जाएं, वहाँ पे आपको सरकारी गाड़ियाँ बच्चे लेने के लिए नजर आएंगी, आती तो हैं, आपको हमसे बेहतर पता है। वैसे ये सवाल तो बड़ा क्या है आपको पता है, आपके सामने आती है। कि आपके टैक्स के पैसे से इसमें पेट्रोल डाला जा रहा है और वो अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने हैं सरकारी गाड़ी पे। सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली वैसे बात अच्छा काम कर रही है मरियम साहबा, लेकिन अभी इन पे भी जो अमल दरामद हो तो फिर ही है। वो हम तो सवाल करते हैं, लोग कहते हैं हम ना सवाल करें मरियम नवाज पे, वो ठीक काम नहीं कर रहे नहीं, हैं। जो उन्होंने काम किया बड़ा अच्छा किया है। अभी आपके सामने डकैतियाँ कम हो गई हैं, कत्ल व गारत कम हो गई है, ये अच्छा उनका फैसला है, अच्छा आपके ही तो काम। जो लोग हैं वो बड़े खिलाफ रहे हैं पीरा के, वो कहते हैं हमारे ये ठेले उठा लेते हैं, अभी पीरा आएंगे वाले- तो आप भी उठा लेंगे। भाईजान वो तो फिर क्या करें, ये डिस्प्ले अगर ना दिखेगा तो फिर बिकेगा कैसे? शॉप्स अंदर हैं हमारी, दुकान है अंदर, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह दुकान। तो फिर कस्टमर वहीं पे आ जाएगा। नहीं आता भाईजान, ये वैसे एक ट्रेंड बना हुआ है। मैं अगर लैपटॉप खरीदने आया हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि यही मार्केट है, तो मैंने आपके पास पहुँच ये जाना है अंदर। मार्केट नहीं है, इसके अलावा काफ़ी मार्केट है। नहीं नहीं, मैं अगर हाल रोड आ गया हूँ, मैं घर से हाल रोड पहुँच गया हूँ, बिल्कुल मैंने पहुँच यहाँ से फ़ोन या लैपटॉप जो भी खरीदना है, अगर लैपटॉप ही खरीदना है तो मुझे पता है कि यार ये इसी मार्केट से मिलना है, तो अगर आप बाहर नहीं भी लगाएंगे तो मैं आपके पास पहुँच ये जाऊँगा। अभी रिसेंटली यहाँ पे सारी मोबाइल मार्केट थी, रिसेंटली लैपटॉप का काम हुआ है, कुछ देर के लिए लगाएंगे फिर अंदर दुकानों पे बैठ जाएंगे, अब ये चल जाएगी मार्केट। और सिर्फ आपने नहीं किया हुआ, डिस्प्ले तो तकरीबन सब ने किया हुआ, मार्केट नहीं है ना, देखे देखी लोगों ने स्टार्ट कर लिया, मोबाइलों का काम छोड़ लिया, ये कर लिया। तो ये ये ज़रा रनिंग में, थोड़ा लैपटॉप रनिंग में है, आम फ़ोन है रनिंग में, फ़ोन से ज़्यादा रनिंग में। बच्चों के लिए बड़ा है ये, फ़ोन से बेहतर है, लोग ये 10-12 हज़ार का, 10 हज़ार का, 8 हज़ार का ये ले जाते हैं क्रोम बुक्स। तो इतने का फ़ोन नहीं मिल जाता इतने में कहाँ मिलता है? बच्चों के इस्तेमाल के लिए। बच्चों के लिए भी नॉन पीटी है, नॉन पीटी अब कहाँ से मिल रहे हैं नॉन पीटी? आप आईफोन ना लें, छोटा भी ले लें तो चाइना का मिलेगा, उस पर चलता कुछ नहीं है। एक मुनासिब फ़ोन कितने का बच्चों के इस्तेमाल के लिए मुनासिब? 18 से 20 हज़ार से कम नहीं है फ़ोन, 18-20 हज़ार का, और ये 8-10 हज़ार का, 10 हज़ार तो ये तो आधे का फ़र्क हो गया। फर्क होगा, तो ये लोग ले जाते हैं ज़्यादा, क्रोम्स ही रखी हुई ज़्यादा। तो इसमें को आपकी 50% बचत होती है, 4,000 नहीं नहीं नहीं, 2,000 1500 2,000 बच जाता है, 2,000 बचत है, नहीं 10,000 का भेजने को 2,000 बचत बच है। जाता है। तो दो, अच्छा वो एक में से 2,000 तो बच गया, तो खर्चे कितने हैं उस 2,000 के अगेंस्ट? अल्लाह चला रहा है, बस चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का बड़ी एहसान है। मेहरबानी। जो रोज़ करके खाने वाला है, असल मसला उसके लिए पैदा हो जाएगा अगर आप हफ्ता और इतवार 2 दिन मार्केट बंद करते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि मैनेज कैसे होगी सूरत हाल, उसका कोई बेहतर तरीका और हो सकता है या नहीं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। दीगर लोग जो कारोबार करते हैं उनसे जान लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? अल्लाह पाक का शुक्र है। कुछ सरकार सोच रही है कि हफ्ता इतवार 2 दिन मार्केट बंद करें, वो खबर पहुंची है आप तक? पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। चलो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, तो मामला चल जाएगा कि नहीं चलेगा? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ, नहीं चलेगा, मुश्किल है काफ़ी सारा, मुश्किल। मुश्किल है। 2021 में जब लॉकडाउन लगा था तब कैसे मैनेज हुआ था? उस वक्त क्या प्रैक्टिस की थी? ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, हाँ हाँ, ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। आपको ख्याल है कि उस वक्त जो लोग थे, जो हुक्मरान थे, उन्होंने बेहतर मैनेज कर लिया था? ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਭੈਣ ਇਹ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। उस लॉकडाउन को, उस सूरत हाल ਤੁਹਾਡੇ को? ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੱਢੋ ਇੱਥੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ, ਅਗਲੇ ਵੱਢਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। और फिर जो बिल आता है वो भी तो वो 15, 20, 25 हज़ार। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਆਣੇ ਨਾ, ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। डर लग रहा है? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ओहो, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਘੁੰਮ ਲੱਥਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ। वो
वो कहते हैं कि क्या करें, कैसे मैनेज करें, बाहर से तेल मैनेज अपने खर्चे घट करन। हुण मेरी कमाई है मैं 500,000 कमाना वा, 10,000 खर्चांगा तो की होएगा। अपने खर्चे घट कर। खर्चे तो कर दिए ना, गाड़ियाँ सरकारी उनके पेट्रोल आधे कर दिए। कि ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? वो तो लेके दिए। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? मैंने में खर्चे घट करने चाहिए ने। वो कहते हैं कि हमने अपनी 60% जो सरकारी गाड़ियाँ हैं वो खड़ी कर दी हैं पार्किंग में, और जो बाकी चल रही हैं उनके पेट्रोल आधे कर दिए हैं। एक भराओ ना बाले साढ़े निकलने ने बाद च भी नाल ही। हाँ, मैं भी ताड़े नाल ही हाँ। और कोई तरीका इस सिस्टम से निकलने का है? सारे सिस्टम जो है ये कि अपने असी भी कोशिश कर रहे हैं। जिवें कि सानू बिल आते हैं, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਬਿੰਨੇ ਉਹ ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਬਿੰਨੇ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਾਈਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਨੱਪੇ ਜਾਣਾ, ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ लम्बा हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन वो तो कहते हैं हम आपके लिए कोशिश करते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਕੇ ਵਿਖਾਏ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਜੋ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ऑटो बच्चों ऊबर चल रहा है। मसला है कि अल्लाह को दुआ करो क्योंकि ऐसा बंदा है जिहड़ा साडे गरीबां दा ध्यान रखे। बस अल्लाह की दुआ करो। सरकार, मैं अगले दिन सुन रहा था वो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़, उनको वो कहते हैं हमने 2 काम किए, पेट्रोल 55 पे महंगा किया और स्कूल हमने 3 हफ्ते बंद किए। तो हमारा ख्याल था कि लोग महंगा पेट्रोल भी कम खरीदेंगे और स्कूल बंद हो गए हैं तो पेट्रोल खर्च भी कम होगा। ये उल्टा सारी आवाम जो है वो तफरीह के लिए निकल गई, उनका छुट्टियाँ हो गई हैं, बच्चों को घूमने लेके निकल गए तो वो और पेट्रोल का इस्तेमाल बढ़ गया। हम क्या करें? वो कहते हैं आप लोग समझते ही नहीं। फिर अब 2 तरीके हैं, अब पेट्रोल और महंगा करना पड़ेगा और लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। ला देन भावें, देखो उन्होंने किन्ने पुछना है, तुसीं मैनूं दसो उन्होंने कौन पुछ सकदा? जिन्नी देर घूम च उन्होंने पुछना कोई नहीं, जिद्दन लथने का नजर नहीं आना। नहीं, ये हुआ वैसे लोगों ने जब छुट्टियां हुई तो वो सैर पे निकल गए। देखो सर, मैं अपनी गल करना, कसम वाली गल असीं ते घरों नहीं जे बाहर निकलते, जिथों जाईदा जे घर मोटरसाइकिल तेल 1000 रुपए का पवाई जाए ते अगों अल्लाह की आसरा करीदा कि या अल्लाह साडी मदद करे। 1000 रुपए में पूरा महीना निकल जाएगा ना? महीना कितने निकलेगा सर? 1000 रुपए का पेट्रोल और तुसीं कित्थे जाना है? इत्थों घर जाना है, घर दुकान आए घर साडा बूहे अगे ते नहीं ना। कोई सब्जी लैन जाईदा कि मंडी जाईदा कि स्टोर ते जाईदा है। कोई बस अल्लाह के दुआ करो। कितने का महीने का पेट्रोल का खर्चा कितने का हो गया है? तकरीबन मेरे साथ 3000 4000 ਦੇ ਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। पेट्रोल का खर्चा 70 ਦਾ सबसे हल्की 9 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਗਾਲ ਦੇਗੀ। 9 करोड़ वाली गाड़ी, ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਖਾ ਦੇਗੀ ਨਾ। उसका कितना होता होगा महीने का वैसे? ਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੈ। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣੇ ਵੇਖਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾੜੀਓ ਸੁਣਿਆ ਟੈਕਸ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾੜੀਓ, ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਤਾਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਡਏ ਆ। क्या पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया है? जी बढ़ना ही कितने % बढ़ गया? 55 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है तो महंगाई कहाँ कहाँ महसूस हो रही है, किस किस चीज़ पे? हर चीज़ पे चीनी लेने चले जाओ वो महंगी है, घी लेने जाओ वो महंगा है, आटा लेने चले जाओ वो महंगा है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। हम तो यही कहेंगे मरियम साहबा से कि ये बेहतर कर दें, महंगाई नीचे ले जाएं। एक नंबर है, सरकार को कहती है कि हम खर्चा कम करने के लिए, पेट्रोल बचाने के लिए, हम जो है वो अपनी बिजली बचाने के लिए हफ्ता और इतवार शायद 2 दिन मार्केटें बंद कर दें। हाँ जी ठीक हो गया। ठीक है, हाँ जी, उससे कोई निदान चल जाएगा आपका? भाईजान पहली बात तो ये है कि जब से ये जंग लगी हुई है इसराइल की, अमेरिका की और ईरान की, पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई है। हाँ जी, हर बना जो उन्होंने ईरान ने बंद किया हुआ रास्ता समुद्र का रास्ता, इससे जो है ना ये दूसरी दुनिया, पूरी दुनिया में तो इसमें यानी कि पड़ा है, यानी कि फ़र्क पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक नहीं है। हाँ। तो गरीब बंदा मर रहा है। मैं ये काम करता हूँ, मैं दुकान में फिरता हूँ, प्लाजो में जाता हूँ, हर मैं सब दुकानदारों को देखे हैं, उनके मूड ऑफ हुए हैं, उन्होंने मुँह नीचे गिराए हुए हैं, कोई सेल भी नहीं हो रही, उनके पास खाने के पैसे नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट ने पंजाब ने क्या किया, आलू सस्ते कर दिए, रमजान में आलू खा के बंदा खुद आलू बन गया। और भाई कोई गोश्त सस्ते करो, नहीं मैं जिन्होंने
ये चला रही हैं पाकिस्तान मुझे की ये गवर्नमेंट बताएं, को चला रही हैं। सरकार कहती है कि ये जो 3 हफ्ते गुजरे हैं अभी पिछले, हाँ जी हाँ जी, पहले 55 रुपये पेट्रोल बढ़ाया, हाँ जी, उसके बाद अब 3 हफ्ते गुजर गए हैं। हाँ जी, वो कहते हैं इन 3 हफ्तों में हमने आपको 127 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी है, हाँ जी। अपने खर्चे कम करके। वो पानी क्यों मिलिए इतने यह हाल हो गया क्योंकि गरीबा ने इतने करना ये कपड़े यहाँ से पहने नहीं गए उन्होंने को। आप इधर से दाता साहब जाए पहले 20 लेते थे, अब 30-40 रुपए मांग रहे हैं किराए पे। तो जो आदमी काम करता है, मजदूरी करता है, वो किराए दे के बाहर तो घर चला जाएगा, वो अपने बच्चों का खर्चा तो नहीं ना पूरा कर सकता। खर्चा पूरा नहीं कर पाएगा। बुनियादी चीज़ ये है, हाँ जी, सरकार अगर ये फैसला करना भी चाहती है जी तो नहीं होगा। आपको इन लोगों को देखना है, हाँ जी बिल्कुल। इन्हें कंसिडरेशन में लाए बगैर ऐसा कोई फैसला, वो सिर्फ तमाशा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।